अस्सलाम वालेकुम ग्लैम बाय सारा, दिस इज़ मी सारा नूर। आज मैं आपको सिंपल लाइनर एप्लीकेशन बताऊंगी विथ लोकल आईलाइनर। ओके, डार्क ब्राउन शेड। हमें आईब्रो की फिलिंग के लिए डार्क ब्राउन शेड की ज़रूरत होती है और लाइनर के लिए, आईब्रो की फिलिंग के लिए डार्क ब्लैक शेड। ये थोड़ा सा वाटर लेंगे और उसमें हमने जो हमारा ये लाइनर ब्रश है, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें फोकस, ये इस शेप का हमारा ब्रश होगा। उस पर हमने क्या करना है, उसे वेट करना है। वेट करने के बाद हमने डार्क ब्राउन शेड लेना है। ठीक है क्या? डार्क ब्राउन शेड से मैं आपको आईब्रो की शेप देना बताऊंगी। आपने पहले डार्क ब्राउन लेना, उससे आपने एक गार्डन क्रिएट करनी है। देन आपने ब्लैक शेड का यूज़ करते हुए आईब्रो को एक परफेक्ट लुक देना है। अब देखें, आपको एक समझाने के लिए, मैं जो बिगनर्स हैं हमारे, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैं बताती हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे डॉट्स लगा लेने, 1 2, जैसे जैसे आईब्रो की शेप होती है, 3 4, और फिर आपने इसको ऐसे ही नीचे की तरफ फुल स्टॉप लगा लेने हैं। और आपने इसी तरह से ऊपर भी आपने कुछ डॉट्स लगा लेने हैं। ऐसे आपको पता होगा कि हमारा जो आईब्रो है, हमने किस शेप, कौन सी शेप हमने क्रिएट करनी है। ओके हो गया। और फिर आपने क्या करना है, आपने अंदर वाली साइड से इसको फिल करना है। जो हमारे डॉट्स हैं, आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप डॉट से आपका जो ये आईब्रो ये है फिलर, ये बाहर नहीं जाना चाहिए और ये डॉट्स के अंदर रहते हुए। अभी हम डार्क ब्राउन शेड का यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे ब्लैक शेड का यूज़। जैसे कि हमारा जो आईब्रो है, आपने बिल्कुल नेचुरल शेप में आपने उसे क्रिएट करना है। फील ही ना हो कि वो आपने एक आईब्रो की शेप क्रिएट की है या नेचुरल आपका आईब्रो है इस शेप का। अब जैसे कि आपके सामने मैंने डार्क ब्राउन शेड दिया, अब मैंने लिया ब्लैक शेड। अब जैसे कि यहाँ पे मैं आपको डमी पे कुछ एक्स्ट्रा डार्क ब्लैक शेड अप्लाई करके उसके साथ शेप देने का थोड़ा सा बताऊँगी। इससे ये है कि आपको आईब्रो की परफेक्ट शेप क्रिएट करने का आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, आपने स्लो हैंड से, आपने बहुत ही सॉफ्ट हैंड के साथ आपने आईब्रो की शेप को क्रिएट करना है। और ये यहाँ पे आके आपने बाहर वाली साइड से, अंदर वाली साइड से अपनी बाहर को ब्लेंड करना है। एक बिल्कुल शार्प सी यहाँ पे लाइन क्रिएट नहीं करनी। ये देखें, फिर जहाँ पे आपको फील हो कि यहाँ से कुछ परफेक्शन नहीं है या कुछ रफनेस आ रही है, तो उसे आप साथ साथ नीट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आईब्रो की एक शेप क्रिएट की है। अब आपने इस तरह का एक फ्लैट ब्रश लेना है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए फ्लैट ब्रश लेना है। और मेरे पास एक बहुत लोकल बेस है, ये ओनली फॉर प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस भी आप डमी पे इसके साथ कर सकते हैं। इसे आप कह सकते हैं कि ये जो हमारी केक बेसिस होती हैं, जो वाटर के साथ यूज़ होती हैं, इनकी एप्लीकेशन होती है वाटर के साथ है, क्रीम फॉर्म में नहीं होते, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में होती है। आपने ये लेनी है और इस तरह से इसको बहुत अच्छे से थिक करके आपने ब्रश के ऊपर लगा लेनी है। ठीक हो गया, ये देखें। अब इसके साथ आपने क्या करना है, आपने आँख को एक शेप देनी है। जैसे कि हम आईब्रो की शेप क्रिएट करने के बाद हम शेप देते हैं, या वैसे भी जब हम किसी क्लाइंट का या ख़ुद का मेकअप करते हैं तो आईब्रो को फिल करते हैं। फिल करने के बाद हमने इसको आँख पे हमने बेस की एप्लीकेशन करनी होती है। जब आप आई बेस अप्लाई करते हैं एक परफेक्ट तरीके के साथ, तो इससे भी आपकी आई की लुक बहुत खूबसूरत आती है। तो आपने इसे कर देना है ब्लेंड बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखें, अब आपको फील ही नहीं हो रहा कि हमारा एक आर्टिफिशियल हमारा आईब्रो है या हमारा रियल है। कितनी परफेक्ट और बहुत ही नेचुरल सी एक आईब्रो की शेप हमने दी है। और इसी तरह से आपने पूरी आई पे बेस अप्लाई कर देनी है। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, ये देखें डिफरेंस।
ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल आईब्रो की शेप और क्रिएट करने का तरीका। होप सो कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपको आई मेकअप, हेयर स्टाइलिंग और स्किन केयर रूटीन बहुत कुछ आपको बताया जाएगा। सो प्लीज़ इसे चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को वॉच करें, लाइक करें। थैंक यू।